अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है तुष्ट गुण। जिसको उपयोगिता कहते हैं। अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में तुष्ट गुण का अर्थ जो है वस्तु का उपयोगी होना तुष्ट गुण कहलाता है, परंतु अर्थशास्त्र में जो तुष्ट गुण का अर्थ है वो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित चीजों से लिया जाता है। वस्तु का वह गुण जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूर्ति करता है तुष्ट गुण कहलाता है। जैसे रोटी खाने से जो तुष्ट गुण प्राप्त होता है या भूख मिटती है, मिटने के बाद जो हमें क्षमता या गुण प्राप्त होती है उसी को हम तुष्ट गुण कहते हैं। तुष्ट गुण के प्रकार। तुष्ट गुण के प्रकार। तुष्ट गुण के प्रकार में ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है सीमांत तुष्ट गुण, दूसरा जो होता है वो कहलाता है कुल तुष्ट गुण। सीमांत तुष्ट गुण क्या होता है? सीमा के अंतिम इकाई से मिलने वाले तुष्ट गुण को सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं। अब देखिए कुल तुष्ट गुण क्या होता है। कुल तुष्ट गुण वो होता है जब हम सीमांत की सभी इकाइयों के योग को कुल तुष्ट गुण कहते हैं। अब हम एक जो है सारणी द्वारा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जो देखे सारणी द्वारा स्पष्टीकरण। सारणी द्वारा स्पष्टीकरण में हम सबसे पहले जो है रोटी की इकाइयां एक कॉलम में लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं सीमांत तुष्ट गुण। तीसरा जो कॉलम बनता है वो हम लिखते हैं कुल तुष्ट गुण। अब देखिए रोटी की जब हम एक इकाई का उपभोग करते हैं तो मान लीजिए कि सीमांत हमको 50 इकाई का तुष्ट गुण प्राप्त होता है, तो कुल कितना हो जाएगा? 50। जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो सीमांत तुष्ट गुण हमको 40 मिलता है। जब 40 मिलता है तो कुल हम जब लिखते हैं तो 50 प्लस 40 बराबर ये हमको कितना हो जाता है? कुल 90। जब तीसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको 30 मिलता है, तो हम लिखते हैं 50 प्लस 40 प्लस 23 बराबर 120। जब हम चौथी रोटी का उपभोग करते हैं तो सीमांत मिलता है 20, तो हम लिखते हैं 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 बराबर 140। जब हम पांचवी रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको 10 मिलता है, तो हम लिखते हैं 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 150। जब हम छठी रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको शून्य मिलता है। क्या मिलता है? शून्य। तो जो शून्य मिलता है तो हम ऐसे लिखते हैं 50 प्लस 40
प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 बराबर 150। जब हम सातवीं रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको मिलता है -10। तो हम लिखते हैं 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 10 प्लस 0। फिर हम लिखते हैं इसको जो है प्लस 0। फिर इसके बाद आपका -10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 140। अब जब हम आठवीं रोटी का उपभोग करते हैं तो होता है -20। अब चूंकि इसी तरह लिख करके इसमें जो है 140 में जब हम -20 घटा देते हैं तो संख्या रह जाती है 120। इस तरह ये सारणी स्पष्ट हो गई है। हम कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों रोटियों का उपभोग करते हैं त्यों त्यों सीमांत तुष्ट गुण घटता है, लेकिन कुल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब ये शून्य होता है तो कुल तुष्ट गुण उस समय अधिकतम होता है, और जब ये सीमांत तुष्ट गुण भी घटता है तो कुल तुष्ट गुण भी घटना शुरू कर देता है, अर्थात घटता है। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। और इसी के बीच में आप एक चीज और देख लें कि 50 से नीचे आप ऐसे लाइन खींचते हैं जहां तक ये धनात्मक होता है, ये शून्यात्मक होता है, और नीचे जो आपका दिखा है ये ऋणात्मक होता है। क्योंकि ज्यों ज्यों रोटियों का भोग करेंगे त्यों त्यों सीमांत तुष्ट गुण घटेगा और कुल बढ़ेगा। इसी बीच में कुछ 2-3 बातें और हमको बताना है कि ये नियम तब लागू होगा जब एक जैसी रोटी हो, मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, बैठक व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तब ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, जो देखिए। ये O बिंदु है, ये X रेखा और ये Y। इधर हम 1-1 इंच या 1-1 सेंटीमीटर पर हम रोटियों की इकाइयां दिखाते हैं। जैसे हम लिख लिया कि रोटी की इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर आपको क्या करते हैं, हम दिखाते हैं सीमांत तुष्ट गुण। सीमांत तुष्ट गुण, सीमांत तुष्ट गुण हम इधर दिखाते हैं। देखिए ऐसा है, इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो पैमाने के द्वारा बना सकते हैं, दूसरा अगर आपको कठिन लग रहा है तो सीधे आप कॉपी की एक लाइन मान लीजिए और आप प्रदर्शन कर दीजिए। जैसे हमने एक की कॉपी की लाइन ले लिया तो 10, 2 हो गया 20, 30, 40 और 50। नीचे आपने दिखा दिया -10 -20। अब देखिए जब हम एक रोटी का उपभोग करते हैं तो हमको सीमांत जो है वो 50 मिलता है, इसलिए ये लाइन आपकी यहाँ कट जाएगा बिंदु। जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो 40 होता है, इसका मतलब ये है कि आप इस जगह आप खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, जब तीसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो सीमांत तुष्ट गुण 30 मिलता है, इसलिए 30 के सामने आप काट देंगे इसे। फिर जब चौथी रोटी का उपभोग करेंगे तो 20 मिलेगा, हम 20 के सामने काट देंगे। फिर जब पांचवी होगा तो 10 होगा, इसलिए 10 के सामने काट देंगे। जब छठी रोटी है तो उस पे 0 है, इसलिए आप 6 वाले पे काटेंगे। जब 7 है तो -10 यानी कॉपी की एक लाइन आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ आप काट देंगे। फिर जब -20 है तो कॉपी की जो 2 लाइन आपने मानी है उसको आप यहाँ काट देंगे, इससे एक वक्र खींच देंगे, या एक ऐसे लाइन आप वक्र खींच देंगे जिससे आपका
सीमांत जो तुष्टिगुण का प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं। ये एक चित्र के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है।